अस्सलाम वालेकुम। अभी हम पढ़ेंगे वर्ड क्लास और पार्ट ऑफ स्पीच। वर्ड क्लास को हम पार्ट ऑफ स्पीच भी बोलते हैं और उसका पर्पस एंड चम्स्की का व्यू उस पर क्या है। ठीक है, वर्ड क्लास इज आल्सो नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच आर कैटेगरीज दैट वर्ड्स कैन बी classified into based on their grammatical function and meaning. They help us understand how words are used in sentences. ठीक है, वर्ड क्लासेस को हम अगर कैटेगराइज करें तो हमें पता चलेगा कि ग्रामर में उनका क्या फंक्शन है, उनकी क्या मीनिंग है और हम सेंटेंसेस को कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, so there are two categories of word classes. One is open word classes are categories of words that have potential to add new words over time. ठीक है, ओपन अगर वर्ड देखें तो हमें पता है ओपन एंडेड जो भी क्वेश्चन होते हैं उनमें हम अपने आइडियाज़ पुट कर सकते हैं, वो चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्लोज एंडेड जो है वो लाइक वो कॉन्क्रीट फॉर्म होते हैं और फिक्स्ड होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि ओपन वर्ड क्लासेस में जो भी वर्ड्स आ जाते हैं वो चेंज भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द condition. They are more flexible and allow for the creation of new words. Example of open word classes include nouns, verbs, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। ये चार पार्ट ऑफ स्पीच हैं जो कि ओपन वर्ड क्लासेस में आ जाते हैं। हमें पता है नाउन को हम प्रोनाउन में चेंज कर सकते हैं, वर्ब को एडवर्ब में यूज़ कर सकते हैं, एडवर्ब को की कैटेगरी हमें एडजेक्टिव का बताती है, एडजेक्टिव हमें नाउन का बताता है। सो दे ऑलवेज टेल समथिंग न्यू अबाउट देमसेल्व्स एंड अदर्स टू। ठीक है, अब क्लोज्ड वर्ड क्लासेस हैं वो कैटेगरी है। क्लोज वर्ड क्लासेस ऑन द अदर हैंड आर कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स दैट हैव अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वर्ड्स एंड डू नॉट इजली एक्सेप्ट न्यू एडिशंस। ठीक है, जैसे लिंग्विस्टिक में हमने पढ़ा है फ्री मॉर्फिम एंड बाउंड मॉर्फिम। सो फ्री मॉर्फिम का कॉन्सेप्ट हमें बताता है ओपन वर्ड क्लास के बारे में, और जो बाउंड है वो क्लोज वर्ड्स में रेफ़र करते हैं। ठीक है, दे आर मोर स्टेबल and have a limited number of members. Example of word classes include pronouns, preposition, conjunction and determiners. Determiners जो है वो हमारे आर्टिकल्स हो जाते हैं। ठीक है, और ये बात आपने याद रखनी है कि नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स जो कि ओपन है वो इंडिपेंडेंट भी है, लेकिन क्लोज वर्ड जो है वो डिपेंडेंट है और वो अकेले मीनिंग नहीं दे सकते। मीनिंग अगर प्रोवाइड भी करेंगे तो फिक्स्ड होगी, वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चेंज नहीं होगी। ठीक है, सो क्लोज वर्ड्स आर डिपेंडेंट अपॉन ओपन वर्ड्स। अब पर्पस क्या है लैंग्वेज में इनका। वर्ड क्लासेस आर पार्ट्स ऑफ स्पीच आर नेसेसरी इन लैंग्वेज बिकॉज दे हेल्प अस ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड हाउ वर्ड्स फंक्शन विद इन सेंटेंस। दे प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर कम्युनिकेशन एंड हेल्प कन्वे मीनिंग इफेक्टिवली। ठीक है, अब हमें पता है कि जब छोटा बच्चा पैदा होता है वो फर्स्टली नाउन सीखता है। ठीक है, 6 या 7 मंथ्स के हिसाब से वो पहले नाउन के वर्ड्स यूज़ करता है, उसके बाद वर्ब्स के यूज़ करता है। ठीक है, और उसके बाद एडजेक्टिव यूज़ करता है। सही है, अब जैसे वो 2 या 3 सालों में क्लियर कम्युनिकेशन करता है तो सिर्फ हमें ये नहीं देखते कि वो वर्ब यूज़ कर रहा है या नाउन यूज़ कर रहा है। अब उसकी कम्युनिकेशन में दोनों क्लासेस के वर्ड्स यूज़ हो चुके होते हैं। ठीक है, सो हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं जब हम दोनों क्लासेस को सही से यूज़ करें। ठीक है, अगर हम फिक्स्ड नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब यूज़ करेंगे तो हमारे सेंटेंसेस ही कंप्लीट नहीं होंगे और ना ही हमारा जो मैसेज है वो इंटरप्रेट हो सकता है। बाय कैटेगराइजिंग वर्ड्स इनटू डिफरेंट क्लासेस सच ए नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब वी कैन अंडरस्टैंड देयर रोल्स इन सेंटेंस, हाउ दे रिलेट टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल, नाउन्स रिप्रेजेंट पीपल, places or things, while adverb indicate action or state, adjective describe noun, and adverb modify verb, adjective or other words. Word classes also help us create grammatically correct sentence. They guide us in constructing sentences with the appropriate word order and agreement between different elements. Without word classes, language would be chaotic and challenging to understand. अभी हम देखेंगे चॉम्स्की का व्यू क्या है वर्ड क्लास के बारे में। चॉम्स्की ने ये व्यू सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर 1957 में एक बुक लिखी थी, उसमें दिया है कि चॉम्स्की रेनोल्ड लिंग्विस्ट हैज़ मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड ग्रामर। वन ऑफ हिज इन्फ्लुएंशियल थियरी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर विच सजेस्टेड ऑल ह्यूमन्स हैव एन इनेट एबिलिटी टू acquire language. Regarding word classes, Chomsky's work focuses more on underlying structure of sentences rather than specific word classes themselves. He proposed the idea of phrase, structured grammar, and transformational grammar to describe the hierarchical organization of sentences and the rules that govern their formation. अब
अब चम्स्की बताता है अपने इन्फ्लुएंशियल थियरीज यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में कि यूनिवर्सल ग्रामर एक ऐसी ग्रामर है जिसमें हम सारी की सारी लैंग्वेज एक्वायर करते हैं। ठीक है, हम सिर्फ वर्ड क्लासेस को एक्वायर नहीं करते, सारी की सारी लैंग्वेज एकदम से एक्वायर करते हैं। अगर हम वर्ड क्लासेस को लाइक फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर में देखें तो हमारे पास कुछ ही कैटेगरीज के वर्ड्स आ जाएंगे, और जब उन वर्ड्स को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हमारी पर्टिकुलर लैंग्वेज बन जाएगी जिससे हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट वर्ड क्लासेस।